हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से आप सभी को चांद रात मुबारक। तो गाइस, मैं लगा कर आई हूँ अभी मेहंदी। मैंने खुद से लगाई, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसी लगाई है। तो गाइस, मेरी मेहंदी ये रही, जो कि मैंने सारा जितना भी मेरा काम था मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। देन उसके बाद में गई, क्योंकि एक हाथ पे तो मैंने खुद से लगा ली है, थी दूसरे हाथ की प्रॉब्लम, और कोई आज ऐसा था ही नहीं कि कोई मेरे लगाए। मैंने अपनी कज़न से पूछा, उन्होंने बोला कि नहीं, मैं तो भूल गई हूँ, मैं नहीं लगा सकती। तो उसके बाद फिर मैं मामा की बेटी के पास गई अपनी, उन्होंने लगाई मैं दूसरे हाथ पे। तो अब मैं आई हूँ, 10:30 हो रहा है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल को ईद के दिन। अल्लाह हाफिज़। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से आप सभी को बकरा ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और सब कुछ हो गया है। वैसे टाइम हो रहा है 9:30। मैं उठ तो गई थी 6:30 बजे, क्योंकि उज़ैफ़ और पापा को जाना था नमाज के लिए। वो दोनों गए रेडी होके। फिर उसके बाद बकरा वगैरह ये सब कट हुआ। उसके बाद अब मैंने सब कुछ सफाई कर दिया, पूरा रूम अपना मैंने बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया। मैंने सोचा है बस जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। ये मेरा आउटफिट है, सूट है वैसे तो कॉटन का। फर्स्ट डे में मेरा कॉट सेट एंड सेकंड डे में दूसरा कोट सेट है, वो डेनिम का है। और थर्ड डे में शर्ट है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। कंसीलर अपने शेड पे लगा जाता है। वैसे जोन सा हमारा शेड होता है उससे थोड़ा एक शेड आगे लेना चाहिए। मैं ले रही हूँ ये, कौन सा शेड है ये, गोल्डन शेड। हल्के से ब्राउन भी है एंड गोल्डन भी है। सबसे पहले हम अपने इनर कॉर्नर पे लगाएंगे। कुछ कुछ होता है जिनको कंसीलर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मेरे थोड़ा डार्क सर्कल हो रहा है, उस वजह से मुझे लगा वहीं पर जाऊँ। सो गाइस, ये मेरा फाइनल लुक एंड मेरे पीछे हेयर स्टाइलिंग ऐसे भी नहीं दिखाएंगे। मिरर में मेरे बैक में ये है, रुको मैं दिखा देती हूँ। बैक। तो मैं रेडी हो गई हूँ। अब मैं मिलती हूँ, थोड़ी बहुत क्लिप्स बना लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। सो गाइस, सब कुछ हो गया है, अब 2:30 बजने वाले हैं और इतनी बोर हो रही हूँ मैं, सच में वाली। पता नहीं इतनी बोरिंग क्यों लग रही। मैं कहीं गई भी नहीं, बस रेडी हुई, फ़ोटो क्लिक की और थोड़ी देर के लिए लेट गई। अब भी इतना बोरिंग बोरिंग लग रहा है। अब मैं शाम को जाऊँगी अपनी फ्रेंड्स के घर। फिर कल की प्लानिंग कर रखी है। वैसे तो मैंने कल को ही जाऊँगी वैसे तो 4 बजे जाऊंगी मैं वैसे तो बाहर। तो मिलते हैं बाद में। आ गई थी अपने दोस्तों के साथ बाहर। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज है बकरा ईद का Day 3। Day 2 में मैं कुछ ज़्यादा एडिट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे कुछ टाइम ही नहीं मिला था। फिर उसके बाद अब मम्मी बुला रही है मुझे कि बिरयानी चढ़ा दो। अब मुझसे तो कुछ आता ही नहीं, जबकि मम्मी बता रही कि थोड़ा थोड़ा ट्राई करोगी तो हो जाएगा। तो अब मुझे मम्मी बुला रही है किचन में। मीट मटन खा खा के ना मुझे इन्हें देख देख के अजीब अजीब होता, मैं नहीं खाती बिल्कुल भी। पहले मैंने खाया 1 साल पहले, मगर अब तो पता नहीं क्या हो गया, मैं कुछ भी नहीं खा रही, कुछ भी। कल भी मैंने मैगी खाई। अब फ़िलहाल मम्मी बोले बिरयानी बना दो, तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस, अब मम्मी बना रही है कबाब। तो गाइस, मम्मी ने प्याज और मिर्ची काट के रख दी थी मेरे लिए कि मुझे डिफ़िकल्ट नहीं पड़े स्टार्टिंग में। फिर मैंने डाला इसके अंदर ज़ीरा, फिर मैंने प्याज और लौंग और इसमें कुछ ये पत्ता होता है, ये नहीं पता मुझे क्या होता है, ये डाला। फिर लौंग डाली मैंने इसके अंदर। फिर जब तक ब्राउन प्याज नहीं हो जाती हमें थोड़ी देर इसमें चम्मच चलाते रहना है, ताकि वो नीचे लग नहीं जाए। फिर उसके बाद मम्मी ने बोला कि यखनी भी है, देख लो। तो मेरे आने से पहले मम्मी ने ये यखनी करके रख दी थी। और फिर मैंने देखा कि प्याज थोड़ी ठीक तो है, कुछ लगी वगैरह तो नहीं है।
फिर उसके बाद मैंने देखा कि मैंने कुछ मसाले थे जो पहले डल गए थे और क्लिप्स थोड़ी डिलीट हो गई। इसमें डली थी दही और क्या बोलते हैं उसे, दही, मिर्ची और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया था। पता नहीं कुछ ऐसा होता है, मेरी कुछ क्लिप्स कट जाती हैं। फिर उसके बाद मम्मी ने डाल दी थी यखनी और मैंने उसे ठीक से देखा कि वो चल पा रही है ठीक से कि नहीं, क्योंकि मुझे अभी इतनी परफेक्ट नहीं हूँ मैं जो उसमें सूप होता है उसका। उसके बाद मम्मी ने वो डाला, ये यखनी का ही होता है, यखनी का पानी बोल दो उसको, वही था ये। मम्मी ने ये डाल दिया, थोड़ी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मम्मी ने मेरी हेल्प की है ये बनाने में। अब थोड़ी देर के मम्मी ने बोला कि चलाना मत, फिर उसके बाद थोड़ी देर में चावल डाल दूँगी। थोड़ा मैंने वेट किया कि इसमें थोड़ा सा ये, अगर इस पर रखा रहने देते ना तो चम्मच गर्म हो जाता, फिर वो पकड़ा नहीं जाता, इसलिए मैंने निकाल के रख दिया था। मम्मी ने डाल दिए थे चावल, मम्मी ने डाल दिए थे अब ये चावल। तो मम्मी ने थोड़ा सा चम्मच को चलाया कि पानी और चावल दोनों ठीक से मिक्स हो जाए। फिर मम्मी जब भी खाना बनाती है ना तो बोलती है कि नमक थोड़ा टेस्ट करना चाहिए कि नमक बिल्कुल ठीक है कि नहीं। अब उसमें थोड़ा सा पानी डाला मम्मी ने, क्योंकि थोड़ा कम सा लग रहा था, उसकी वजह से मम्मी ने पानी डाला। उसे थोड़ी देर चम्मच को अच्छी तरीके से चलाया। मम्मी तो होती हैं जो बहुत अच्छी तरीके से समझाती हैं सब बनाने को। जब तक मैं छोटी थी ना तो मुझसे कुछ भी नहीं आता था, अब सब जिम्मेदारी हल्के हल्के पड़ने लगी है तो मैं सब करने लगी हूँ, क्योंकि अपी ने तो मेरी एज में सब कुछ सीख लिया था, सब कुछ आता था। अभी तो मुझसे कुछ आता नहीं। मम्मी मुझसे कुछ कराती भी नहीं। मेरी मम्मी मुझे बहुत अच्छी है। मेरी मम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड की तरह होती है ना, कुछ मम्मी जो सब बताती है, ऐसी है मेरी मम्मी। अब लगेगा बिरयानी में दम, थोड़ा भी कलर भी डलेगा, उसके बाद मम्मी दम लगा देंगी। तो ये जो है पानी खुशक हो गया तो हम लो फ्लेम कर देंगे इसकी। लो फ्लेम कर दी है अब इसकी। अब लगेगा बिरयानी में दम, थोड़ा भी कलर भी डलेगा, उसके बाद मम्मी दम लगा देंगी। इसमें फूड कलर और ये क्या होता है, केवड़ा, केवड़ा डल रहा है इसमें। तो अब 2 मिनट बाद हमें इसकी गैस ऑफ कर देनी है। दूसरी साइड मम्मी कर रही है कबाब फ्राई। तो वो बिरयानी हो गई थी रेडी और मैंने जल्दी जल्दी इसको खाया, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रही थी। तो गाइस अब मैं फाइनली फ्री हो गई हूँ। 1:30 हो गए हैं और मैंने बिरयानी थोड़ी थोड़ी, वैसे मैंने बस थोड़ा कुछ ही करा है, सब कुछ तो मम्मी ने करा, मगर मैं अब बिल्कुल खुद से बना सकती हूँ सब कुछ। और पता नहीं अब की बार मुझे ईद इतनी थोड़ी बोरिंग बोरिंग लगी, पता नहीं क्यों। कहीं मन नहीं लग रहा, ना मैं ही कहीं गई, मामा के खाला के किसी के भी नहीं गई। मेरी कॉल्स भी आ रही थी, खाला की सुबह आई थी कि आ जा, मगर मैंने मना कर दिया कि मेरा मन नहीं कर रहा, इतनी गर्मी में मेरा कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा। और इतनी गर्मी हो रही है हद से ज़्यादा, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। यहाँ पे चल रहा है शेरकोट में 45 तक डिग्री चल रहा है, 45 था शायद कल टेम्परेचर। और इतना बहुत ही गर्मी है, बस मैं बता नहीं सकती, इतनी गर्मी है, हर टाइम रूम में बैठना पड़ता है यहाँ पे। अब तो लाइट भी ठीक आ रही है यहाँ पर। अब देखते हैं थोड़े दिन बाद अपी आ जाएंगी, फिर वो जैद भाई लेकर जाएंगे कहीं बाहर वगैरह। वो बोल रहे थे कि या तो मेरे साथ चलना अमरोहा या फिर हम कहीं घूमने चलेंगे, अब देखते हैं क्या होता है। तो अब मैं इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।